ये मोदी का भारत है। अब अमेरिका, चीन ये सब हमारे सामने में कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में एक घटना ऐसी हुई जिसके बाद ऐसा एहसास होने लगा कि क्या वाक़तन ऐसी बात है भी या नहीं? क्योंकि वैसे तो देश में इस बारे में चर्चाएँ होती है कि अब भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे जा रहा है। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम बहुत जल्द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएँगे, लेकिन हकीकत जानते हैं क्या है? आप जानते हैं नोएडा में क्या हुआ? गुड़गाँव से काम करके लौट रहा एक शख्स जिसका नाम युवराज मेहता है, उम्र 27 साल, एक इंजीनियर अपना काम करके घर की तरफ लौट रहा था। लेकिन अचानक रात के लगभग 12:15 से 20 मिनट हो रहे थे। एक टी पॉइंट के पास नोएडा में उसकी गाड़ी टकराती है और उसके बाद वो एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढा वो जो शायद एक मॉल को बनाने के लिए, बेसमेंट बनाने के लिए गड्ढा किया गया, और उस गड्ढे में नाली का पानी, कचरे का पानी, गंदगी, गलाज़त भरा पड़ा, और उस गंदगी में, उस गड्ढे में युवराज गिर जाता है। मारुति सुजुकी उसके पास कार होती है। जब वो गिरता है तो खुद को सँभालता है और सबसे पहले फ़ोन निकालता है, अपने पिता को फ़ोन करता है, कॉल करता है और ये सूचना देता है कि पिताजी, मैं यहाँ पर गिर गया हूँ, आप जल्दी आइए, मुझे बचाइए। इसके बाद प्रशासन को भी खबर दी जाती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोगों को कॉल किया जाता है। सबसे पहले पिताजी पहुँचते हैं क्योंकि बेटा होता है और बेटा का दर्द आप समझ सकते हैं। उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इसी बीच एक डिलीवरी बॉय भी वहाँ से गुज़र रहा होता है। वो बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग वहाँ पहुँचते हैं और सबसे पहले वक़्त की ज़रूरत तो ये थी कि ये लोग कूद जाते और उस नौजवान को वहाँ से निकालते। इस बीच खुद की जान बचाने के लिए युवराज अपने कार के रूफ़ डोर को खोलता है और उसमें धीरे से वो वहाँ से निकलता है और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और चढ़ जाता है। गाड़ी को किसी तरह बैलेंस बना के रखता है कि गाड़ी नीचे ना चला जाए, धँस ना जाए। युवराज को तैरने नहीं आता, ना उसके पिता को, इसलिए वह सीधे तौर पर इस उम्मीद में था कि शायद प्रशासन उसे बचा लेगा। लेकिन एनडीआरएफ के लोग और एसडीआरएफ के लोग उसमें कूदते तक नहीं हैं। डिलीवरी बॉय बताता है कि वहाँ पर ये जवान कहते हैं कि बहुत ठंडा पानी होगा, हम इसमें कैसे कूद सकते हैं। ना कोई इंतज़ाम, ना कोई ऐसी रस्सी जिसे फेंक करके कम से कम उसे बचाया जा सके, किसी तरह का इंतज़ाम नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ टीम पहुँची, 90 मिनट से ज़्यादा वक़्त गुज़र गए और अंततः युवराज उस गंदगी में, उस गंदे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। ये है आज का हिंदुस्तान, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे सामने अमेरिका है क्या? चीन हमसे मुकाबला करेगा। लेकिन हकीकत यह है कि इस पूरी घटना 17 तारीख को ये घटना होती है और लगभग इस घटना के 100 घंटे से ज़्यादा वक़्त के बाद वहाँ से उस गाड़ी को निकाली जाती है जिसमें युवराज रहता है और वो गिर जाता है। ये है आज का हिंदुस्तान। आप सोच करके देखिए, आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वाक़तन हम एक ऐसा मुल्क हैं, हम एक ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका और चीन से मुकाबला कर सकते हैं? जहाँ एक व्यक्ति की जान 2 घंटे में नहीं बचाई जा सकी, 3 दिन से ज़्यादा वक़्त निकल गए एक गाड़ी को निकालने में गड्ढे से। किसी समंदर से नहीं निकाला, किसी नदी से नहीं निकाला। और इलेक्शन में 2024 में लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा फूँक दिए। लेकिन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नाम पर कुछ नहीं। और जो वहाँ की ज़िला पदाधिकारी है महोदया, वो इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य कमिश्नर साहब हैं, उनकी उनकी पुत्री हैं। लेकिन मैडम एक शब्द नहीं बोली, 4 दिनों के बाद घटनास्थल पे पहुँची। और सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि वहाँ के सीईओ को वहाँ से हटा दिया गया है, तबादला कर दिया गया, लेकिन डीएम साहिबा का नहीं। जबकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम डीएम महोदया का ही है। क्यों ऐसा हुआ? क्या वजह हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस विकसित भारत के चेहरे को आप किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप सबको सोचना चाहिए।